Can I hold your hand? Can I hold your hand? कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। स्टोरी एंड प्रोडक्शन बाय कोमल अग्रवाल। फाफड़ा, ये खिड़की पर खड़े किसको ताक रहे हो? ताकूंगा किसको? मैं तो बस यूं ही नजारे देख रहा हूँ। हाँ हाँ, खूब जानती हूँ तुम लोगों के बहाने। मुझे खानवी ने सब बता दिया है। उस दिन क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे उस मॉडल लीना के बारे में। मैं तो बस ऐसे ही। तुम्हें तो आदत हो गई है बात बात पर शक करने की। नजर रखती हो मुझ पर। करूंगी शक, और नजर क्यों नहीं रखूंगी? जब शेखर भैया सलोनी पर नजर रख सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये सब मुझे बदनाम करने की साजिश है। मैं सिर्फ अपने कॉलेज के फ्रेंड रोहित से मिलने गई थी। और तुम शेखर, तुम मुझे फॉलो करते हो, मेरी जासूसी करते हो। तो किसने मजबूर किया है मुझे ऐसा करने को? बोलो। और चलो, ये तस्वीरें झूठी है मगर वो होटल फ्लोरिडा का रूम जो तुमने अपने रोहित के साथ मिलकर मेरे नाम पर बुक किया था, वो भी झूठा है। वो रोहित अपनी आईडी लाना भूल गया था, इसलिए उसने मुझसे हेल्प मांगी थी। और तुमने उसकी हेल्प कर दी और बन गई मिसेस मेहता और उसे बना दिया शेखर मेहता। वाह, क्या जबरदस्त प्लानिंग है यार। जवाब नहीं तुम दोनों का। शट अप। क्या फर्क है तुम में और किसी रंगीन तितली में जो कभी किसी एक फूल पर नहीं बैठती? तुम जैसी लड़कियां कभी किसी एक की नहीं हो सकती। बेवफाई तो तुम्हारे खून में है। क्या कहा तुमने? मेरे खून को गंदा कहा? जुबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। और शेखर, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी और उस विडो की स्टोरी नहीं जानती। ये जो तुम दिन रात काम के बहाने घर से बाहर रहते हो ना, सब पता है मुझे। ये सब उस विडो के साथ ही तो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा सलोनी जयकार को। हाँ, क्योंकि तुम झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। अपना दामन बचाने के लिए मुझे कैरेक्टरलेस साबित करने पर तुली हो। याद रखो, अगर मेरा पाखी से कोई रिश्ता होता ना, तो आज जो तुम इस घर की बहू बनकर ऐश कर रही हो, वो होती तुम्हारी जगह। तो क्यों नहीं की शादी उससे? ले आते उसे कचरे से उठाकर। और अभी भी क्या बिगड़ा है? ले क्यों नहीं आते उस विधवा को? उस 2 टके की औरत के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, सलोनी जयकार को। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें जान से मार देता। तुमने एक नहीं 2 जिंदगियां बर्बाद की है, मेरी जिंदगी और पाखी की जिंदगी। एक बार डैड नरोबे से वापस आ जाए, फिर तुम देखना, मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। उम्मीद रखना भी मत। तुमने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। तुम जैसी रंगीन तितलियों की जगह वही है, होटल। किसी शरीफ घर की बहू कहलाने का हक नहीं है तुम्हें। अब चली जाओ यहाँ से। कर रहे हो शेखर? छोड़ो इसका हाथ। तमाशा मैं नहीं कर रहा, तमाशा कर रही है आपकी ये चहेती बहू, जो पता नहीं कौन कौन से होटल की। शर्म आती है मुझे बोलते हुए। झूठ बोलती रही मुझसे, बातें छुपाती रही मुझसे। मेरी बात सुनो शेखर, ऐसा करना शोभा नहीं देता तुम्हें। लोग क्या कहेंगे? वाह मम्मी वाह, अभी भी आपको लोगों की पड़ी है। आपकी इसी बात ने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। लीना, लीना, तुम अभी मेरा लगेज पैक करो। हम इसी वक्त जामनगर जाएंगे। तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट की है ना, अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि सलोनी की इंसल्ट का क्या अंजाम होता है।
मम्मी, मैं जा रहा हूँ। जब वे चली जाए तो मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। मैं क्या करूं बेटा, इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। इस एनवलप को संभाल कर रखो लीना, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। तुमने मुझे एक्सपोज किया है ना शेखर, अब तुम देखो। लेकिन इसमें है क्या मैडम? खुद ही खोल कर देख लो। ये तो शेखर साहब के साथ कोई लड़की है, कितनी सुंदर है। हाँ है तो, मगर मुझसे ज्यादा नहीं है। अरे आपकी तो पाँव की जूती भी नहीं है मैडम, भला इसका और आपका क्या मुकाबला? पर ये है कौन? अरे ये वही विडो है जिसके लिए शेखर ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया था, फिर बाद में जाने कैसे हाँ कर दी। आप इन तस्वीरों को क्या करेगी मैडम? देखती जाओ, उसने मेरा तमाशा बनाया है ना, अब मैं क्या करती हूँ। खांडवी, ये तुम क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते हो अपनी दीदी को मेरे बारे में? ओ जीजू, मैं मतलब तो क्या यही सब करने आई हो यहाँ? खानवी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? वो जीजू मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं तुम्हें उनके खिलाफ भड़काती हूँ। क्यों फाफड़ा, गलती तुम्हारी और डांट इस बेचारी को रहे हो? तुम्हें मेरे रिश्तेदार फूटी आग नहीं सुहाते ना? दीदी, मैं आज ही चली जाती हूँ, आप दोनों मेरे लिए झगड़ा मत करो। तुम क्यों जाओगी? मैं ही चला जाता हूँ। वो देखो, शेखर भैया भी तो चले गए। और सलोनी मैडम भी तो जा रही है ना। हमने आपको कितनी बार समझाया है सलोनी बेटा, शेखर एक जज्बाती लड़का है, उसे घरेलू बीवी चाहिए, इसीलिए अब आप अपनी ये बचकानी हरकतें बंद कर दें और उसकी बूढ़ी माँ का ख्याल करें। किसी दिन उसने आपको डिवोर्स दे दिया ना तो आप हाथ मलती रह जाओगी। हमने कितनी मुश्किल हालातों में उससे आपकी शादी करवाई है। हमारी पूरी बिरादरी में आपको इससे बेहतर लड़का नहीं मिलेगा, एक भी ऐब नहीं है उसमें। आपकी डैडी की हैसियत से हम आपको जितना समझा सकते थे हमने समझा दिया है, अब आगे आपकी मर्जी। डिवोर्स तो मैं उसे दूंगी डैड, और उससे अपनी इंसल्ट का बदला भी जरूर लूंगी। आप इसी वक्त लॉयर से मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए। और उसे डिवोर्स करने के बाद आप क्या करोगी? सोचा है आपने कितनी बदनामी होगी? हमारी रिपुटेशन खाक में मिल जाएगी। डोंट गिव लेक्चर्स डैड, वैसे भी फीमेल जोड़ियों का यही अंजाम होता है, और शेखर और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मैं रोहित से शादी करना चाहती हूँ और ये डिवोर्स तो होकर ही रहेगा। किसी ने सच ही कहा है, औलाद की जिद बड़ी आजमाइश होती है। आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ। हम कौन होते हैं आपके मैटर में दखल देने वाले? और सुनिए, हम जा रहे हैं बाहर। अब हम आपसे तभी बात करेंगे जब आपकी शेखर से सुलह हो जाएगी। तुम वापस आ गए? मैं तो शेखर भैया को वापस लाने गया था। तुम्हें क्या लगा, क्या मैं घर छोड़कर चला गया हूँ? खानवी, इनसे कह दो मुझसे बात ना करें। ढोकला, इसे बता दो
कि मुझे भी इससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग क्यों? देखिए मैडम सलोनी, आप क्या हैं, कौन हैं, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह और पीड़ित औरतों को इंसाफ दिलाना है। अगर आपके साथ वाकई नाइंसाफी हुई है तो ये वादा है नंदिता रॉय का, उसे कसम है इंसाफ की देवी की, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी और तलाक भी। इस केस के लिए जितने भी रुपए खर्च हो सकते हैं आप कीजिए, मगर मुझे शेखर मेहता सलाखों के पीछे चाहिए। मैं उसे और उसकी फैमिली को तड़पते और गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहती हूँ। शायद आप अपना होमवर्क नहीं करके आई सलोनी जी। नंदिता रॉय कभी रुपयों के लिए कोई केस नहीं लड़ती और शायद इसलिए आज तक वो कभी कोई मुकदमा नहीं हारी। आप ये रुपये अपने पास रखिए और आपके पास जो भी सबूत और गवाह हैं उन्हें मेरे सामने रखिए, ताकि मैं आपके पति के खिलाफ पुलिस केस रजिस्टर करवा सकूं। मैं शुरू से आखिर तक आपको सब बताती हूँ। शादी के बाद से ही उसने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ भी उठाया। हाँ, ये डैड ने भी मुझे किस खड़ूस वकील के चक्कर में फंसा दिया। नंदिता रॉय कभी रुपयों के लिए केस नहीं लड़ती। खड़ूस कहीं की, किसी हिटलर के नानी से कम नहीं है। खैर, ये केस तो मुझे जितवा ही देगी। ड्राइवर, चलो। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, शेखर मेहता का पर पता न पाया। अरे ओ डाक वाले बाबू, ये तुमने क्या फरमाया? हमारे शेखर भैया का पता न पाया? तुमको पोस्टमैन किसने बनाया? तो तुम काहे करते हो वक्त जाया? वो सामने वाले घर का डोर खटखटाया, पर उस पर तो ताला बंद पाया। तो ये पड़ोसी किस दिन काम आया? तो ये शेखर मेहता के नाम का कोर्ट नोटिस मैंने तुमको थमाया। कुछ पता भी है शेखर? अगर तुम्हारा और सलोनी का डिवोर्स हुआ तो आई विल हैव टू पे फॉर इट। मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके नुकसान की भरपाई करूंगा। कह दीजिएगा परे जीजा जी से, लेकिन अब ये डिवोर्स होकर ही रहेगा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ शेखर। आपको उसके बारे में सब मालूम था ना? आप मेरी बहन होते हुए भी ऐसी चीप हरकतें कैसे कर सकती हैं? I know शेखर, I'm such an idiot. No, you are selfish. मैं तो तंग आ गई हूँ, आज फिर बाई नहीं आई। दीदी, जीजू से अगर बर्तन मंजवाना चाहती हो ना तो एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। हाँ बता बता, ये ढोकला तो तेरे इशारे पर रॉक एंड रोल करता है। जीजू को एक नोटिस भिजवा दो, तलाक का। क्या? अरे नकली वाला, वो सलोनी असली वाला भेज सकती है तो तुम नकली वाला नहीं भेज सकती?
हेलो मिस्टर सीसी चौरसिया। सीसी नहीं सिर्फ चौरसिया। लेकिन बाहर नेम प्लेट पर तो यही लिखा है। अरे भाई वो तो लिखना मजबूरी है। खैर आप काम बताइए पान चबा के। लेकिन मैं तो पान नहीं खाता। अरे समझा करो यार, वो मेरा तकिया कलाम है पान चबा के। कौन सा कलाम? कलाम माने कलाम। खैर छोड़ो, तुम काम की बात करो पान चबा के। समझ गया। दरअसल मेरा आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ था पान चबा के। हाँ ये हुई ना बात, दिल जीत लिया तुमने यार। कहीं तुम शेखर मेहता तो नहीं? शुक्र है आपने पहचान तो लिया। आपका छोटा भाई और मैं साथ ही पढ़े हैं। हाँ पलटू ने बताया तो था, पर काम में मैं इतना मशरूफ रहता हूँ कुछ याद ही नहीं रहता। पान चबा के। एक्चुअली मुझे अपनी शादी से छुटकारा चाहिए, बिना किसी झगड़े और टेंशन के। देखो वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि शादी आ बैल मुझे मार की तरह है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी तगड़ा है। थैंक यू। तुम पूरा मैटर बताओ। अरे ये पियोन कहाँ मर गया। अब मुझे ही अपने चाय के कप धोने पड़ेंगे। भाई के पान बनारस वाला। ओ हेलो पियून, वकील साहब कहाँ हैं? पियोन यानी चपड़ासी। मैं आपको चपड़ासी नजर आता हूँ? तो क्या खुद को वकील समझते हो? ये बर्तन और मुंह में पान, सूरत देखिए अपनी आईने में। ये देखिए मैडम, मेरा सर्टिफिकेट सीसी चौरसिया BA LLB पान चबा के। ओ अच्छा, सॉरी। एक्चुअली मुझे अपने पति को एक नकली तलाक का नोटिस भिजवाना है। अरे नकली क्यों, असली क्यों नहीं? अरे उसे लाइन पर लाने के लिए, और क्या। मेरी फीस? हाँ, कितनी? बस 10,000। ठीक है, मैं अभी पे कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं भी अभी नोटिस तैयार किए देता हूँ पान चबा के। सर बाहर पुलिस आई है। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं सर, बस आपको पूछ रहे हैं। अच्छा चलो मैं आता हूँ। ठीक है सर, आप आइए। कहिए सर, मैं ही शेखर मेहता हूँ। मेरे पास आपके नाम का अरेस्ट वारंट है और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आपको फौरन हमारे साथ चलना होगा। क्या? किस जुर्म में? किया क्या है मैंने? आपके खिलाफ हमारे थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं आप पर। अच्छा, और किसका मर्डर करने की कोशिश की है मैंने? जरा मुझे भी तो बताइए। सलोनी जयकार का। मुझे नहीं पता था कि इस हद तक भी जा सकती है। अगर आप अपने लॉयर को बुलाना चाहें तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मगर जरा जल्दी कीजिए,
मुझे पुलिस हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना है। हेलो चौरसिया साहब। हाँ बोलो शेखर। सर आप इमिडिएटली पुलिस स्टेशन आ जाइए। क्या हुआ, प्रॉब्लम है क्या? सर ये इंस्पेक्टर साहब मेरे नाम का अरेस्ट वारंट लेकर आए और मुझे अभी चलने को कह रहे हैं। तुम डरो मत शेखर, मुझे इस बात का पहले अंदेशा था। नहीं सर, मैं डर नहीं रहा। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसके लिए मैं डरूं। तुम उनके साथ चलो, मैं आता हूँ। ठीक है सर। चलिए इंस्पेक्टर साहब, आज ये तमाशा भी देख ही लेते हैं। जितेश, तुम बाकी का काम संभाल लेना। मैं फोन करूंगा। सर मैं भी आपके साथ आता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सर हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। थैंक यू मेरे भाई, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। मम्मी से कुछ मत कहना। ठीक है सर, जैसा आप कहें। ये शेखर मेहता हैं, इन्हें जरा हवालात की हवा खिलाओ। चलो साईं, मैं तुमको ले चलता हूँ। नहीं अरे अरे अरे, ऐसे कैसे आप मुझे लॉकअप में डाल सकते हैं? मेरे लॉयर अभी आ रहे हैं, तब तक तो वेट कर लीजिए। ये पुलिस थाना है, आपका शोरूम नहीं। और आपको भी तो पता चले कि अपनी वाइफ को मारने पीटने का क्या अंजाम होता है। चलो साईं, क्यों टाइम खराब करता है? नहीं हवलदार, फोन जब्त करो इसका। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं सर। वो सलोनी मैडम पर हाथ उठाने से पहले सोचना था। आओ साईं, काय को फोकट में बोमा बोम करता है? नहीं तुम्हारा वकील आने तक यहीं पे आराम करो। नहीं कितनी देर हो गई, ये चौरसिया साहब अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे सलोनी से शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास दूसरा भी तो कोई रास्ता नहीं था। आज अगर पाखी मेरे साथ होती तो ये सब नहीं होता। दिल की बगिया हो गई बंजर, राख हुए हैं हम भी जलकर। दिल की बगिया हो गए बंजर, राख हुए हैं हम भी जलकर। इस ज्वाला में और जले क्या, और जले क्या, और जले क्या, टूटे दिलों की बात कहे क्या। इतना सहा है और सहे क्या। माहिया रांझना कुछ भी नहीं है तो जो संगना, सूना पड़ा
है मेरा अंगना। ड्राइवर बाबू, कहाँ जा रहे हो वकील बाबू की गाड़ी लेकर? अरे यार, अब तुम कौन से कार्टून चैनल से आए हो? मैं ही हूँ वकील चौरसिया, BALLB, पान की कसम। पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देख के उठा था। अपनी श्रीमती जी का, और किसका? अरे भाई, वो तो कब की छोड़ के चली गई। और मेरी जा रही है, बचाइए मुझे। तो अच्छा ही तो है। क्या अच्छा है? ये देखिए नोटिस, 10 लाख मांग रही है। 10 लाख। बाप रे बाप, ये तो वही नोटिस है, नकली वाला। क्या क्या? अरे कुछ नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम यूं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। बस तुम मेरी फीस का इंतजाम करो। हाँ हाँ सर, कितने? बस 10,000। ओके सर। तुम मेरे ऑफिस में जाके बैठो, मैं अभी एक क्लाइंट को थाने से छुड़वा कर आता हूँ, 5 चबा के। आज क्या बात है, कोई मुझे पियोन बोल रहा है, कोई ड्राइवर। चलो कोई बात नहीं, अपनी तो अच्छी खासी कमाई हो गई। कहाँ है शेखर मेहता? कौन है बे तू? मैं उसका वकील हूँ, एडवोकेट चौरसिया। नाम तो सुना ही होगा, पान चबा के। और मैं हूँ श्रीकांत चावड़ा, सिगरेट फूक के। कहाँ है शेखर? वो जना हमारे मेहमान खाने में आराम फरमा रहा है। आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं? वो कोई क्रिमिनल है जो आपने उसे हवालात में बंद कर रखा है? इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन है वो। देखिए चौरसिया साहब, हमारे पास उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग FIR है। तो एक कागज का टुकड़ा मेरे पास भी है, जिसे देखने के बाद आप उसे 1 मिनट भी यहाँ नहीं रोक सकते। ये रहे उसकी जमानत के कागजात। ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पुलिस स्टेशन है और मैं हूँ यहाँ का श्रीकांत चावड़ा और खाता हूँ जलेबी फाफड़ा। हवलदार, जाओ उन साहब को लेकर आओ जरा इज्जत से। बड़ी मेहरबानी हुजूर। हवलदार साहब, मेरा फोन मिल सकता है क्या? मुझे अपने वकील को कॉल करना है। बड़ी चाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा वकील बाहर ही बैठा है। नहीं, चलो चलो, साहब ने तुम्हें बुलाया है। थैंक गॉड चौरसिया साहब, आप आ गए। आओ शेखर, माफ करना थोड़ी देर हो गई। ये कोर्ट के कामों में थोड़ा टाइम लग ही जाता है ना।
नहीं सर, ये तमाशा भी तो देखना था मुझे, सो देख लिया। तुम्हारी जमानत हो गई है, चलो मेरे साथ। क्यों इंस्पेक्टर साहब, इजाजत है? ये लीजिए आपका फोन, आप जा सकते हैं। थैंक यू। देखो शेखर, मैंने तुम्हें बेल तो दिला दी है, लेकिन सलोनी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उसने फुल प्रूफ प्लानिंग की है। पहले तो उसने तुम्हारे खिलाफ नकली सबूत क्रिएट किए, और गवाहों की तो खैर बात ही छोड़ो, वो तो ऐसे ऐसे पैसे फेंकने से मिल जाते हैं। ये बाजार है बाजार, यहाँ रिश्तों की नुमाइश होती है, और मोहब्बत यहाँ कौड़ियों के भाव बिकती है। नहीं चौरसिया साहब, मोहब्बत एक सच्चा सिक्का है, लेकिन जब तकदीर पलटा खाती है तो यही सिक्का जमाने के बाजार में खोटा निकल जाता है। जिंदगी ने तुम्हें एक मौका और दिया है मेरे भाई, जिसे तुम भुला नहीं सके हो, उसे अपनी जिंदगी में वापस ले आओ। खैर अभी दिल्ली दूर है, एक बार वो जरा कोर्ट में आए तो सही। और सुना है उसकी वकील कोई जामनगर की नंदिता रॉय है, चलो उसे भी देख लेंगे। वकालत की दुनिया में चौरसिया का सिक्का चलता है पान चबा के। आप सुन रहे हैं मसाला न्यूज, जिसमें हम लाते हैं हर वीकेंड पर आपके लिए कुछ चटपटी खबरें जोरदार। तो सुनिए आज की मसालेदार खबर। सुनकर कैन आई होल्ड योर हैंड, गर्लफ्रेंड ने छोड़ा पुराना बॉयफ्रेंड। और इसी के साथ आ रही है अभी एक बड़ी खबर। मैं हूँ आपकी शहीदी तनीषा। आगे सुनिए मसाला न्यूज रजत रिपोर्टर के साथ। जामनगर के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर जेजे की इकलौती बेटी, जिनके साथ हाल ही में शेखर मेहता की सिविल मैरिज हुई थी, उन्हीं सलोनी जयकार मेहता ने लगाए हैं अपने पति पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस। इसके बावजूद चंद ही घंटों में जमानत पर छूटे शेखर मेहता। इस वक्त मैं हूं क्रिमिनल्स की नाक में दम करने वाले शहर के दामी वकील मिस्टर सीसी चौरसिया के साथ। आइए उन्हीं से जानते हैं इतने गंभीर इल्जाम के बाद भी गुनहगार सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। सर, आप तो हमेशा बेगुनाह का साथ देते हैं, पर इस बार आपने एक क्रिमिनल का केस अपने हाथ में लिया है। आखिर क्या वजह रही इसकी? चौरसिया ने आज तक किसी भी क्रिमिनल को नहीं बचाया है। और हाँ, शेखर मेहता निर्दोष है, गुनहगार नहीं। मैं आ रहा हूं कोर्ट में यही साबित करने, पान चबा के। हाँ तो दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां किसकी शय होगी और किसकी मात, ये कहना कठिन है। क्योंकि जिंदगी नाम है धूप और छांव का, कभी जीत तो कभी हार। मगर हम आपका साथ देंगे हर बार और लाएंगे एपिसोड पर एपिसोड जोरदार, क्योंकि हमारे साथ है इस कहानी की राइटर डायरेक्टर कोमल अग्रवाल, और ऑडियो एडिटर के रूप में मौजूद है योगेश गोयल। वीडियो एडिटिंग की कमान संभाली है विकास शर्मा ने, और हमारे शानदार लिरिसिस्ट हैं कोमल अग्रवाल और ओमवीर नावरिया। गीत को अपनी खूबसूरत आवाज से सजाया है विकास शर्मा ने। आइए अब जानते हैं उन साथियों के नाम
जिन्होंने इस एपिसोड में अभिनय किया है। कल्पना साहू है सलोनी की भूमिका में। अभय गोयल ने निभाया है एडवोकेट चौरसिया का रोल। नंदिता रॉय के रोल में है वर्षा। मिस लीना के रोल में है पूजा गुप्ता। अरुण पंचारिया ने किया है इंस्पेक्टर श्रीकांत और पोस्टमैन का रोल। और मिस्टर जेजे की भूमिका निभाई है नरेश गुंड ने। सुशीला दत्ता है मम्मी के रोल में। गरिमा जैन ने किया है सुमन दीदी का किरदार। ढोकला के किरदार में है हसमुख परमार। खांडवी के रोल में है नौशीन हतोत्कड़। जलेबी के किरदार में है एम संजना। फाफड़ा के रोल में है ओमवीर नाबरिया। और हाँ, मैं हूँ ओमवीर और ये है रानी। एंड हेलो, don't forget to like, share, comment and subscribe and also press the bell icon. Stay tuned with Connecting Dreams.